काव्य के लक्षण के दूसरे भाग में हम आज आए हैं और यहाँ पर हिंदी की परिभाषा पर चर्चा होगी और ख़ासकर हिंदी के जो मुख्य कवि एवं आचार्य हैं उनकी हम बात करेंगे। मैं यह मानकर चल रही हूँ आगे कि आपने काव्य के लक्षण का भाग 1 आपने सुना होगा और समझा भी होगा। और वैसे आप जानते हैं कि आप सभी व्हाट्सएप में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप वहाँ पर अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो समझ में नहीं आया है उसे भी आप पूछ सकते हैं। तो आगे आज हम बढ़ते हैं, जिसमें हिंदी के आचार्यों के द्वारा जो लक्षण दिए गए हैं उनकी हम चर्चा करेंगे और ख़ासकर मुख्य जो है उसी पर हम केंद्रित रहेंगे। अभी तक आपने देखा है कि संस्कृत के आचार्यों ने बहिरंग और अंतरंग 2 श्रेणियों में हम उनको रखे हैं, हमने उनको रखा है और उस तरह हमने संस्कृत के आचार्यों द्वारा दिए गए लक्षणों पर चर्चा की है। और यह निष्कर्ष में हमने देखा कि संस्कृत के आचार्यों में भी अनेक मतभेद है, एक मत नहीं है। अतः हमने जहाँ काव्य के आंतरिक पक्ष को रखा है वहीं उसके बाह्य पक्ष को भी ध्यान में रखकर परिभाषाओं का चयन किया है। हिंदी में हम ये देखेंगे कि जो संस्कृत के आचार्य थे उन्हीं की परिभाषाओं को अपना आधार माना है हिंदी के आचार्यों ने। खासकर जो मध्यकाल के आचार्य हैं, आपको पता है कि मध्यकाल में हिंदी में आचार्य और कवि दोनों हुए। तो मध्यकाल के जो मुख्य आचार्य रहे हैं उनमें केशव का नाम, खासकर प्रथम आचार्य के रूप में केशव का नाम आता है महत्वपूर्ण। उन्होंने अलंकार की सत्ता को परम आवश्यक माना है। और शुक्ल जी ने तो केशव को कहा था ये चमत्कारवादी कवि हैं। तो यहाँ पर उन्होंने अलंकार को, और अलंकार को हम बाह्य लक्षण के रूप में देखते हैं, तो अलंकार की महत्ता को इन्होंने यहाँ दर्शाया है। और उन्होंने अपनी जो परिभाषा दी है, मैंने मुख्य रूप से जो परिभाषाएं ली हैं इसमें उसको एक कागज़ में लिखकर मैंने आपके कवर में डाल दिया है, तो आप उससे भी थोड़ी बहुत सहायता ले सकते हैं। और अब मैंने पहले भी कहा है कि आप कोई काव्य शास्त्र की एक पुस्तक ज़रूर रखें। तो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ, और केशव की जो परिभाषा है उस पर आते हैं। और यहाँ पर है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवरण सरस सुवृत्त भूषण बिनु न विराजय कविता बनिता मित। जैसे अलंकार के बगैर या श्रृंगार के बगैर युवती खूबसूरत नहीं लगती है, वैसे ही कविता में भी अलंकार की आवश्यकता है जिसमें काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो सके। तो इन्होंने काव्य में अलंकार को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया है। आगे बढ़ते हैं हम, और हमने जैसा कि आपने देखा है कि जो संस्कृत के आचार्य थे उनसे ये प्रभावित रहे हैं हिंदी के आचार्य भी। चिंतामणि ने भी अलंकार को महत्व दिया है, खासकर मम्मट की जो परिभाषा है उससे ये बहुत अधिक प्रभावित हैं। और आप यहाँ पर देखिए, सगुना अलंकरण सहित दोष रहित जो होई शब्द अर्थ ताको कवित विबुध कहे सब कोई। यहाँ उन्होंने मम्मट की परिभाषा को ही ज़्यादा महत्व दिया है। और हमने पहले भी देखा है कि जो मम्मट की परिभाषा है उसमें उन्होंने शब्द अर्थ को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। और यहाँ पर भी चिंतामणि ने शब्द और अर्थ की बात की है, और यहाँ सगुना अलंकरण की बात की है। सगुना अलंकरण का अर्थ ही हो जाता है कि जहाँ पर गुण हो और वो दोष रहित रहे। जैसे कि आपने मम्मट की परिभाषा में देखा था, तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि, मम्मट की परिभाषा थी। यहाँ पर चिंतामणि लिखते हैं सगुना अलंकरण सहित
गुण हो, अलंकार हो, दोष रहित जो होई, जिसमें दोष न हो, शब्द अर्थ ताको कवित विबुध कहे सब कोई। अब पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि मम्मट की परिभाषा को ही इन्होंने हिंदी में लिख दिया है। तो यहाँ भी शब्द और अर्थ और अलंकार की महत्ता है। आगे बढ़ते हैं, श्रीपति को देखते हैं। और श्रीपति ने भी लिखा है, शब्द अर्थ बिन दोष गुण अलंकार रसवान, ताको काव्य बखानिए श्रीपति परम सुजान। और यहाँ भी वही बात है, तो शब्द अर्थ और गुण और दोष और अलंकार, और यहाँ पर देखिए रस की भी बात है। यहाँ रस है, अलंकार रसवान, तो यहाँ अलंकार और रस और दोष और गुण शब्द अर्थ में हो, इसकी चर्चा है। आगे अब हम आते हैं बिल्कुल जो आधुनिक काल के आचार्य हैं, पंडित रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने अपनी चिंतामणि पुस्तक में कविता पर लिखा है। और उन्होंने यहाँ पर उनकी परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है, आप ध्यान दीजिएगा। जिस उनकी परिभाषा है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मूल साधना से मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए दो चीजें महत्वपूर्ण हैं, एक तो है आत्मा और दूसरा है हृदय। आत्मा वो, अब आत्मा जब मुक्त होती है तो उसके विषय में उन्होंने कहा कि वह दशा जो है वो ज्ञान प्राप्ति की दशा है, ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। लेकिन जब हृदय मुक्त हो जाता है, हृदय में जो भाव है वो उदात्त की ओर जाते हैं, तब वो जो दशा होती है वो रस दशा है। और इसी दौरान मनुष्य की वाणी जो शब्द का विधान करती है, उसे कविता कहते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये कविता, ये कविता नहीं, ये इनकी परिभाषा, इनकी दी हुई परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर हम जयशंकर प्रसाद हिंदी के महत्वपूर्ण कवि रहे हैं, तो उनकी चर्चा करेंगे, क्योंकि कवि हैं। और कवि क्या सोचता है, देखिए, काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है, यह एक श्रेयमयी प्रेम रचनात्मक ज्ञान धारा है। ये दशा कैसी है, आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है, अनुभूति की बात करते हैं। और जब अनुभूति है तो आंतरिक लक्षण हो गया, अनुभव अंतर में होता है। यह एक श्रेयमयी प्रेम रचनात्मक ज्ञान धारा है। यह ऐसी धारा है जो ज्ञान के बाद निकलती है। अभिप्राय कि यह श्रेष्ठ है, प्रेम से परिपूर्ण है। यहाँ आनंद की बात भी है, क्योंकि जब अनुभूति है तो अनुभूति के साथ आनंद है। तो यहाँ भी आप देखिएगा, जो प्राचीन आचार्य हैं, जो रस की बात करते हैं, जो अलंकार की बात करते हैं, तो कुछ आचार्य हिंदी में भी जो हृदय पक्ष की बात करते हैं, आंतरिक भाव की बात करते हैं, और कुछ ऐसे ज़रूर हैं जो बहिरंग पक्ष की बात करते हैं, बहिरंग लक्षण पर ज़्यादा महत्व देते हैं। आगे हम देखते हैं, एक और परिभाषा लेते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है नंद दुलारे वाजपेयी जी की परिभाषा। प्रसिद्ध आलोचक रहे हैं नंद दुलारे वाजपेयी, और उनकी जो परिभाषा है वो है, काव्य तो प्रकृत मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्यमय चित्रण है जो मनुष्य मात्र में स्वभावतः अनुरूप भावोच्छ्वास और सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है। जब हम पाश्चात्य लक्षण करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, तब आप देखिए वर्ड्सवर्थ की परिभाषा उससे बहुत प्रभावित है। इनकी यह परिभाषा, जब ये कहते हैं कि कवि अपनी अनुभूतियों को कल्पना के सहारे
कविता में ऐसा चित्रण करता है जो मनुष्य में संवेदना उत्पन्न कर देता है। तो कविता ऐसी चीज़ है जो संवेदना उत्पन्न करती है, मतलब आंतरिक भाव यहाँ पर है, नैसर्गिक है, जो स्वभाव से ही आ जाता है, खुद ब खुद आ जाता है, जिसके लिए आदमी बहुत प्रयास नहीं करता है। तो यहाँ इस तरह हमने देखा कि जो हिंदी के आचार्य हैं वे भी प्राचीन संस्कृत के आचार्यों की भांति ही मध्यकाल के कवि हों या आधुनिक काल के कवि और आचार्य हों, इनकी भी दृष्टि अंतरंग और बहिरंग काव्य के लक्षणों के इर्द गिर्द ही केंद्रित रही है। ये ज़रूर है कि कवि के विषय में यहाँ बहुत चर्चा नहीं की गई है। ऐसा लगता है कि कवि का जो स्थान संस्कृत काव्य शास्त्रों में निर्धारित किया गया है, वो अग्नि पुराण हो या बेदनी कोश हो, उसको ही मान लिया गया है कि कवि असाधारण व्यक्तित्व का मालिक होता है और वो दृष्टा और सृष्टा तो ज़रूर है, वो दूर की चीज़ देखता है, तभी उसका काव्य शताब्दियों तक जीवित रहता है, क्योंकि वो भविष्य को भी देखता है, वो दृष्टा है और वो सृष्टि करता है। इसलिए कवि का स्थान तो महत्वपूर्ण है ही है। हिंदी के आचार्यों को हमने समझा और हम लोग ने यह भी देखा कि संस्कृत के आचार्यों एवं प्राचीन दृष्टिकोण रखने वाले हिंदी के आचार्यों ने जहाँ काव्य में रस को अनिवार्य तत्व बताकर उसकी प्राय आत्मा के रूप में प्रतिष्ठा की है, वहीं पर इन्होंने, खासकर हिंदी के आचार्यों ने, काव्य के अभिव्यक्ति पक्ष, मतलब अभिव्यक्ति की बात जब होती है तब कला की बात आती है, तो इन्होंने अभिव्यक्ति को भी विस्मृत नहीं किया है कि यहाँ पर अभिव्यक्ति की बात भी है और अनुभूति की बात भी है। तो अनुभव है और उसकी अभिव्यक्ति है। तो जब हम अभिव्यक्त करते हैं वो लिखित रूप में, तो वो शब्द और शब्द के साथ यहाँ अर्थ भी जुड़ जाता है। तो वहाँ पर जब शब्द और अर्थ है वहाँ तो दोनों चीज़ आ जाती है खुद ब खुद। तो आज के लिए इतना ही, और अगली भाग 3 में हम लोग फिर पाश्चात्य काव्य लक्षण की चर्चा करेंगे, जो थोड़ा सा इससे ज़्यादा विस्तृत होगा, इसलिए आज उसको मैं नहीं ले रही हूँ और अगली कक्षा में उसकी चर्चा होगी। आपका जो प्रश्न रहे ज़रूर पूछिए।